में उत्पादन भी शुरू हो गया है। कितनी, दो बची हैं? दो बची हैं सर, वो भी एक साथ में है। ये 5 में बन रहा है राशन, हाँ, 5 और 2 का काम चल रहा है। ये 7 फैक्ट्री आपकी है बहनों, आपके संघों की, और इन 7 में जो काम पहले करते थे बड़े ठेकेदार, अब ठेकेदार का ठेका नहीं, मेरी बहनों का स्व सहायता समूह ये काम करेगा। और ये काम भी लगभग 700 करोड़ रुपए का हर साल होता है। हमारे स्व सहायता समूह ये काम करेंगे तो एक तो अच्छा टेक होम राशन बनेगा, क्योंकि मेरी बहनें मां की ममता से भरी हुई हैं और इसलिए वो चाहेंगी कि हम अच्छा टेक होम राशन, मतलब घर पे ले जाके बच्चों को जो खिलाते हैं वो राशन बनाएंगे। कारखाने वाले नहीं बना सकते इतना अच्छा जितनी बहन बना सकती, क्योंकि वो बच्चों की तकलीफ जानती है। अच्छा बनाओगी ना आप? अच्छा बनाएंगे भी तो बहुत अच्छे। ये 700 करोड़ रुपए का काम भी स्व सहायता समूहों को, पहले 5 फैक्ट्री फिर 7 फैक्ट्री, और जरूरत पड़ेगी तो और आगे सोचेंगे, आपके माध्यम से ही किया जाएगा। और आंगनबाड़ियों में वितरण के लिए भी इस राशन को सप्लाई का काम भी स्व सहायता समूहों को ही दिया जाएगा, ताकि ढंग से बच भी जाए। अब बच्चों का राशन कोई और बेईमान खा सकता है, लेकिन मां कभी नहीं खा सकती, बहन कभी नहीं खा सकती। सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है कि नहीं है? सही बात है, क्योंकि बच्चों का ध्यान आप ज्यादा रखोगी। और इसके अलावा मनरेगा योजना के अंतर्गत नर्सरी, गौशाला, पशु शेड, खेत तालाब, फलदार वृक्षारोपण का काम भी हम स्व सहायता समूहों से करवाएंगे। अभी हमें रहता है नर्सरी, गौशाला, पशु शेड, खेत तालाब, फलदार पेड़ लगाना, और ये काम भी 252 करोड़ रुपए का हर एक साल दिया जाएगा। तो ये काम भी कर लेंगी मेरी बहनें। चलो बहुत अच्छे, इस काम में भी समूह को भी लाभ होगा और समाज को भी लाभ होगा। फिर आदिवासी कल्याण विभाग के माध्यम से समूह के सदस्यों के विकास के लिए, सदस्यों की आजीविका विकास के लिए 65 करोड़ रुपए की एक योजना स्वीकृत की गई है। सिंगरौली जिले में 1000 समूह सदस्यों के लिए 12 करोड़ की मुर्गी पालन और सब्जी उत्पादन की योजना भी स्वीकृत की गई है। अब अपनी कई बहनें तो पीपी किट बहुत अच्छा बनाया उन्हें, समूह की बहनों ने। पिछली बार जब मैं चर्चा कर रहा था तो उन्हें दिखाए भी थे मुझे। इसलिए अब ये पीपी किट चाहिए। अच्छा, पीपी किट एक तो डॉक्टर को, नर्स बहनों को चाहिए जो अस्पताल में पेशेंट के पास काम करते हैं, लेकिन दूसरा पीपी किट चाहिए पुलिस के हमारे भाई बहनों को। बहनें भी बड़ी संख्या में पुलिस में, मामई ने भर्ती करवाई थी, 30% बहनों की भर्ती होगी पुलिस के बल में, ये मैंने ही तय करवाया था। और कई पुलिस की बेटियां काम बहुत अच्छा कर रही हैं। कोरोना से बचाव के काम में भी सब लगे हैं, और इसलिए हम 90,000 पीपीई किट आपसे तैयार करवा के पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस को
देंगे ताकि वो भी कोरोना से अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए बच सके। 7 जिलों में सैनिटरी नैपकिन का काम भी इन समूहों को देने का फैसला किया गया है। तो ये तो सरकार की योजना एक कि जिसके कारण कई 100 करोड़ रुपए का काम समूहों को मिलेगा और समूह हमारे बहनों के सशक्त बनेंगे, मतलब मेरी बहन सशक्त बनेगी। और बहन अगर सशक्त हो गई तो समाज सशक्त होगा। लेकिन एक बात और करना चाहता हूं आपसे। अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि हम यथासंभव अपने जरूरत की चीजें अपने यहां ही बनाएंगे, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी तो हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए हम बनाएंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे? तो ये ध्यान से सुनना, ये बनेगा जब हम अपनी जरूरत की चीजें अपने आसपास ही बनाएंगे। जितनी जरूरत हमें गांव में, गांव के आसपास के गांव में, पास के शहर में, बाजार में रोजमर्रा की जरूरत पड़ती है। अब आजकल अगर सामान्य तौर पर भी देखें, साबुन, तेल, सैनिटाइजर, छोटी छोटी कई चीजें हैं। पेस्ट रहता है जिससे दांतों में हम दांतों की सफाई करते हैं। कपड़े कई तरह के बन सकते हैं। अगरबत्ती, बड़ी, पापड़, अचार ये तो बनाते ही हैं। कई कलाकार है तो स्थानीय स्तर पर मूर्तियों के निर्माण से लेके अनेकों तरह की दूसरी चीजें बनाना, आयुर्वेदिक काढ़ा जैसी दवाइयां बना लेना, दोना पत्तल जैसी चीजें बना लेना, मास्क जैसी चीजें बना लेना, कि हम साड़ी बना सकते हैं, रेडीमेड कपड़े सिलकर तैयार कर सकते हैं। एक बार सोचो जरा, कौन कौन सी चीजें हम बना सकते हैं। मेरी प्रिय बहनों, मैं चाहता हूं कि हमारे आसपास जितनी चीजें लगती है वो हम बनाने की कोशिश करें। जब बाहर की कंपनी में चमकदार माल आता है तो कोई इसका मतलब ये थोड़ी कि गुणवत्ता में भी बहुत अच्छा है। अब एक कंपनी अगर कोई साबुन लक्स बना ले या कोई और बना ले तो मैं किसी साबुन की कंपनी का बात नहीं कर रहा, अलग अलग, लेकिन कंपनी से अच्छी हम नहीं बना सकते क्या? बताओ। अब वो तो प्रचार प्रसार करते हैं और इसलिए कहीं सुंदरता का राज साबुन को बता देते हैं। अब साबुन से सुंदर होते कि नहीं होते अलग बात है, लेकिन उस प्रचार के चक्कर में लोग खरीद लेते हैं। उससे अच्छी साबुन, सौंदर्य प्रसाधन का सामान, रोजमर्रा की जरूरत की बाकी चीजें जिनका मैंने नाम लिया है,
अब गणेश जी की मूर्ति हम क्यों नहीं बना सकते? चीन से क्यों विद्युत बल्बों की लड़ियां आए, हम क्यों नहीं बना सकते? लक्ष्मी जी की पूजा हमारे यहां होती है और मूर्ति बनाए चीन। हमारे समूह क्यों नहीं बना सकते? कई चीजें मैं गिना सकता हूं आपको। आज मैं आपको यह काम दे रहा हूं, अपने समूह की मीटिंग करो और सोचो कि इनमें से कौन सी चीज हम बना सकते हैं। विभाग आपको सहयोग करेगा, सरकार बैंक लिंकेज करवाएगी, समूह को पैसा दिलवाएगी, वो पैसा बाद में आप वापस करेंगे। आप जो चीज बनाओगे उसकी मार्केटिंग भी कैसे हो, उसका इंतजाम में भी हम पूरा सहयोग करेंगे। आपको बाजार उपलब्ध करवाने की कोशिश की भी जाती है और ज्यादा की जाएगी। लेकिन मेरी बहनों, मैं चाहता हूं, बड़ी ताकत है तुम में, बड़ी क्षमता है तुम में। तुम चाहो तो मध्य प्रदेश बदल सकती हो, और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश बदलने में मैं आपका योगदान लूं। आप जो चीज बनाना चाहेंगे उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे, विशेषज्ञों को आपके साथ जोड़ेंगे जो आपकी सहायता करेंगे, आपको रास्ता दिलाएंगे। और फिर जैसा मैंने कहा कि बनाए सामान की बिक्री हो, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, वो काम भी हम करेंगे। बहनों ने कई जगह चमत्कार करके दिखाया है। जब दूसरी बहनें कर सकती तो हम चमत्कार क्यों नहीं कर सकते? सिंगरौली में पोल्ट्री का काम शुरू हुआ, इसके पहले केसला ब्लॉक में अभी नुकसान हो गया उनको, मुझे पता चला है। लॉकडाउन के कारण मुर्गी वाले काम धंधे में, उनसे बात करके कैसे उनका काम फिर ठीक चले हम कोशिश करेंगे। लेकिन उनका 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया। वो मुर्गी का दाना बनाने की एक फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी, उसका पिछली बार मैं उद्घाटन करके आया था, ताकि दाना खरीदे भी पैसे बचा सके हम। बाहर से महंगा क्यों खरीदे, हम ही बनाएंगे। तो आज ठंडे दिमाग से सोचना सब। और मेरा संदेश, जो बहनें नहीं जुड़ी है मुझसे, आज कितनी बहनें जुड़ी होगी हमसे? हाँ, क्या है? और उनको सूचना गई थी कि आज सुनना है, तो मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूं जो लिंक के माध्यम से भी हमसे जुड़ी हैं, ये चुनौती हमको स्वीकार करनी है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम कोई ना कोई चीज बनाएंगे और बेचेंगे। हम खुद भी फायदा कमाएंगे और हम समाज को ही आसपास चीजें उपलब्ध कराएंगे। एक नया आंदोलन में शुरू करना चाहता हूं। बहनें क्रांति करेगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की क्रांति। और आप कर सकती हो। इसलिए आज अपील और आह्वान करता हूं, केवल छोटे मोटे काम नहीं करेंगे, अब बड़ा करने का सोचेंगे। और एक बार राह मिल गई और हम चल पड़े तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। हम क्यों गरीब रहें जी? हम भूखा रहने के लिए पैदा नहीं हुए।
हम मेहनत करेंगे, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करेंगे, सरकार से सहयोग लेंगे, बैंकों से सहयोग लेंगे और अपना नया उद्यम खड़ा करके दिखा देंगे जो आसपास के लोगों की जरूरतें पूरी करेगा। आसपास के शहरों में भी हमारा सामान जाएगा। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2-4 उद्योगपतियों से नहीं बनेगा। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा लाखों लाख बहनों के परिश्रम से। हमारे स्थानीय उद्यमियों से। और मेरी प्रिय बहनों, मैं उसमें आपका सहयोग चाहता हूं। छोटा नहीं, बड़ा सोचो। चिंता मत करो, हम साथ हैं ना आपके। मिलकर काम करेंगे। जो जो समूह तैयार होंगे उनसे बात करेंगे। कौन सब बहनें तैयार है तो आज से मैं नए आंदोलन की घोषणा करता हूं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का आंदोलन। जो हम अपने परिश्रम से बनाएंगे। मेरे साथ मुख्य सचिव बैठे हैं, बाकी अधिकारीगण बैठे हैं। इसकी ठोस रूपरेखा तैयार करेंगे और जो समूह तैयार होगा कि नहीं हम करेंगे, उसकी पूरी मदद करेंगे। जैसा मैंने बताया कौन कौन सी चीजें बन सकती है, उसके लिए तकनीकी सहयोग की जरूरत हो, विशेषज्ञ की जरूरत हो, बैंकों से बातचीत और फिर बने हुए सामान की मार्केटिंग की बातचीत सब करेंगे। एक विचार ही क्रांति पैदा करता है, बड़ा काम करवाता है। आज एक विचार मैंने आपको दिया है, इस पर सोचो। संबंधित अधिकारियों को यहां से निर्देश होंगे, वो समूह की फिर बैठकें करेंगे। बैठ के आपके साथ चर्चा करेंगे, अगल बगल की आवश्यकताओं के बारे में पता करेंगे और फिर क्या चीज और आप बना सकते हो उसका तय करेंगे और फिर बैंक लिंकेज और बाकी चीजों की बात जैसा मैंने बताया करेंगे। मनोज जी, जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनको इस काम में लगा दीजिए। तो ठोस रूपरेखा लेके आपके सामने आऊंगा कि सरकार ने ये सोचा है। तब तक आपके संबंधित अधिकारी आपके साथ बैठ के जो ग्रुप काम करना चाहता है उसके साथ मिलके, जो सक्षम ग्रुप है उसके साथ मिलकर तय करेगा कि हाँ कौन सी चीजें हमको बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब कुछ बहनों से मैं जुड़ी तो मेरी बहुत सी बहनें हैं, लेकिन कुछ बहनों से फिर भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। सुश्री सुनीता बिलवाल, सावन माता स्व सहायता समूह, बैठी हैं क्या? श्योपुर जिले से। अच्छा अच्छा। और हाँ, मैं आज ही एक्सप्रेस चलाती हूँ।
क्या करती है आजीविका एक्सप्रेस, बताओ ना जरा। चलाती हूँ भैया। ये हमारे समूह में जुड़े तो हमारे दिलवाल साहब आए थे, वहाँ से हमारे समूह के बड़े अधिकारी, उनने मुझे गाड़ी दी थी और उन्होंने उनके हाथ से मुझे चाबी दी थी। मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि मैंने सोचा ही था जीवन में कि जंगल का इलाका है, कहीं सोचा ही था कि हम ऐसे मालकिन बन जाएंगे, सेठानी बन जाएंगे और हम ड्राइवरी भी कर सकते हैं। तो हाँ भैया, तो फिर हम अब ड्राइवरी कर रही हूँ भैया, गाड़ी खुद चलाती हूँ, मैं बड़गांव से खाना लाती हूँ, अच्छा। सवारी ढोती हूँ, ले आती हूँ और भाड़े पे भी लाती हूँ भैया। भैया अहमदाबाद भी गई थी चला के। अरे वाह, श्योपुर से अहमदाबाद सीधे। हाँ चली गई थी, लेबर लेके गई थी भैया, ये लाइसेंस है मेरा। हाँ हाँ। और वहाँ से वापस भी आई थी, तो किसी का डर नहीं है भैया, बहुत काम को तो कर सकी। नहीं, बहुत अच्छे। बहन अगर ठान ले तो कौन डरा सकता है, कोई नहीं डरा सकता। हाँ और भैया मेरे